कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, उनकी स्तुति और वंदना करती हूँ। संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। देखो ये भगवान के अगर किसी के पास में संकट आता है और परेशानी है तो आप इस श्लोक को बोलते रहें। देखो इस श्लोक के लिए तुम्हें किताब खोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने घर में काम भी कर रहे हो या कहीं जा रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, जैसा जो कुछ भी कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, अगर कहीं जाते हो तो इसको तुम बोलते रहोगे तो तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। कहते हैं कि कोई मंत्र जाप करने से किसी एक श्लोक का तुम अगर ऐसा उनको जो है कंठस्थ कर लो जो तुम्हें याद हो जाए, उसको पढ़ते रहो। कहते हैं भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य की वाणी मंत्र जाप करते करते इतनी शुद्ध पवित्र हो जाती है कि वो जो कुछ भी कहता है वो सब भगवान को प्रिय लगने लगता है। चूँकि जब क्या हम अभ्यास, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं अभ्यास करना नहीं छोड़ना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, कभी अभ्यास करना नहीं छोड़ना चाहिए। चूँकि जो अभ्यास करना छोड़ देता है तो फिर वो उसको कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए जो है अभ्यास करते रहना चाहिए। चूँकि देखो मनुष्य का चित्त जो है चंचल होता है और चंचल होने की वजह से क्या वो सोचने की शक्ति जो है कुछ है और करता कुछ है। तो हम एक कार्य हमें करना चाहिए लेकिन उस पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देने के बाद में उसको रिपीट करते रहना चाहिए। उसको रिपीट, अगर कोई चीज़ हमसे नहीं आती है तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अभ्यास करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, चाहे लिखने का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे कर्म का हो, किसी का हो। लेकिन जो है भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो है जितने जे हैं सब कर्म है, ये भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, ये जो कुछ भी है ये सब कर्म ही तो है। आत्मा का संबंध मनुष्य से होता है और मनुष्य का संबंध आत्मा से होता है और आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। इनके मिलन के लिए हमें जब तीनों मिल जाते हैं, मनुष्य आत्मा परमात्मा जब मिल जाते हैं, जब एक हो जाते हैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कोई कष्ट सहना नहीं पड़ता है। और ना ही देखो इसको अभ्यास करते करते हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बेशक तुम वेद ये वेद का और शास्त्रों का तुम बेशक तुम्हें ज्ञान न हो, लेकिन भक्ति से ज्ञान से ये कर्म करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। तो करने से भी हमें भगवान की प्राप्ति, तो भगवान के साधन प्राप्त करने के साधन बहुत हैं, अनन्य है। अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है? अनन्य भक्ति, जो भक्ति अनेक तरह की होती है, भक्ति अनेक प्रकार से की जाती है। भक्ति श्रवण है, कीर्तन है, मनन है, भगवान का स्वरूप है। ये सब ये करने से क्या होता है कि हमें जो है ये भगवान से मिलाने के ये साधन है। अभ्यास अप्य समर्थो अस्य मत कर्म परमो भव मथर्तम अप कर्माण कुर्वन् सिद्धम वाप्यस्य। यदि तू उपरयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्त रूप सिद्ध को ही प्राप्त होगा। देखो यहाँ भगवान ने जो कहा है ये सब देखो कल ये शायद हमने सुना दिया था। चूँकि भगवान कहते हैं कि अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास, अगर कोई कार्य नहीं कर पाते हो, अगर तुम कोई कर्म करने में असमर्थ हो, नहीं कर पा रही हो तो उसका अभ्यास करो, अभ्यास करना मत छोड़ो। चूँकि जो मेरे परायण होकर कर्म करता है और अभ्यास करता रहता है तो मैं उसके सारे कर्मों को अपने रूप अपने ही पास उसको कर लेता हूँ। उसके सारे कर्मों को मैं स्वीकार कर लेता हूँ और उसको भक्ति प्रदान करता हूँ। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं
अथैदप्य शक्तो वसे कर्तम मध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथा आत्मवान। यदि मेरी प्राप्त रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। देखो यहाँ पे भगवान ने यथात्मवान कहा। यथात्मवान का मतलब क्या हुआ? ये जो है हमारे ये शब्द है, जैसे आत्मा है, शब्द है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये सब शरीर के हैं, शरीर के वाचक हैं। आत्मवान का मतलब जो है ये यत आत्मवान का मतलब है क्या जो हमारे अंदर हैं। जैसे मान लीजिए हमारी आत्मा है, आत्मा क्या है? ये शब्द हैं, हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये शरीर के जो कुछ भी है इसको ही आत्मवान कहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो है अपने इंद्रियों को बस में करके, अपने मन बुद्धि को सबको बस में करके, और मेरा जो भजन करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, मनन करता है, तो मैं उसके जो है सारे कष्टों को दूर कर देता हूँ। चूँकि देखो भगवान का ये यदि श्वास द्वारा जो जप करता है, जिसमें लिखा है अथैत दप्य शक्तो अस कर्तम मध्योगमाश्रितः है। यदि मेरी प्राप्त रूप योग के आश्रित होकर, योग का मतलब जो है अगर जो मेरा ये सांस के द्वारा योग करता है, तो ये योग का तो मैंने किसी दिन बताया है। योग का मतलब क्या होता है? ये सब कर्म ही होते हैं। ये योग है, ये भक्ति है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान कर्म, योग कर्म, भक्ति कर्म, ये साधन है भगवान के। ये इनको सबको कर्म ही कहा जा सकता है। आत्माओं का जो इंद्रियों को बस में करके और जो कर्म किया जाता है, वो उस कर्म को ही, ये जो जितने साधन हैं ये कर्म के द्वारा ही होते हैं, मनुष्य के शरीर के द्वारा ही होते हैं। ये सब करना चाहिए। आश्रित कहते हैं यदि मेरी प्राप्त रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है। अगर तू ये भी सब करने में असमर्थ है, ये भी तू नहीं कर पाता है, सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान। अगर तू ये सब करने में भी तू असमर्थ है, तो अपने मन और बुद्धि पर, कहते हैं आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों को फल का त्याग दे। मतलब अपने मन बुद्धि को, सबको जो कुछ भी कर्म करता है वो सब कर्मों को मुझे त्याग दे। पर देखो भगवान कहते हैं, या भगवान का कहना है, कृष्ण कहना है कि कर्म फल, अगर कर्म फल का मतलब क्या होता है? कर्म फल त्याग। अगर तुम अपने अच्छे कर्मों को करने के बाद में और फिर जो उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं आनी चाहिए, स्वार्थ नहीं आना चाहिए, वो सब मुझको त्याग कर देना चाहिए, ये मेरे प्राण करने देना चाहिए। चूँकि इसकी जो फल की इच्छा करता है तो उससे फिर कुछ नहीं मिलता है। ये स्वार्थ से किया हुआ जो तुम्हारा तप है या दान है या कर्म है, वो कर्म तुम्हें फल देने वाला नहीं होता है। चूँकि देखो यहाँ भगवान कृष्ण साक्षात कहते हैं कि अगर तुम जो कुछ भी करते हो और उसको करने के बाद में अगर तुम त्याग नहीं करते हो, अपने पास ही रख लेते हो, देखो बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए और अच्छे कर्मों का भी त्याग करना चाहिए। कर्म करने का क्या है कि जो भी ये सोचना चाहिए, हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं हम केवल कृष्ण के लिए कर रहे हैं। सब मनुष्यों को, अर्जुन की बात नहीं है, सब मनुष्यों के लिए, हम अपने लिए भी कह रहे हैं। अगर हम जो कुछ भी कर्म करते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम कृष्ण के लिए बोल रहे हैं। जो कुछ भी हम भजन तप दान जो कुछ भी कर रहे हैं, मंत्र जाप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। अगर उनका ध्यान भी कर रहे हैं तो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण को पाने के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है और ये सब हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। जो भगवान के सामने निहत्था हो जाता है तो भगवान उनको शक्ति देते हैं, शक्तिवान बनाते हैं, यथात्मान बनाते हैं। जो हमारे आत्मा है, जो हमारे जो कहते हैं जो हमारे शरीर की जो जितने हमारे अंग हैं शिथिल हो जाते हैं, मालूम पड़ेगा ये आदमी कोई कार्य नहीं कर सकता है, और मालूम पड़ेगा उसका मन नहीं लग रहा है और ना ही वो किसी को करने में उसको ज्ञान प्राप्त है,
तो उसको क्या करना चाहिए कि किसी के पास में बैठने के बाद में ये इसी 12 में जो श्लोक में इसमें 7वें में 6वें में और 3रे अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने यही उपदेश अर्जुन को दिए हैं। देखो यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश एक एक उपदेश जो है कई कई श्लोकों में दिया है, कई कई श्लोक में दिया है, एक में नहीं दिया है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं कि ये जो कुछ भी है हम भगवान को हम कृष्ण को समर्पित करते हैं। इसमें हमारा कभी नहीं, हमें इसके फल की इच्छा है। जो कुछ कर्म कर रहे हैं उसकी हमें बिल्कुल इच्छा नहीं है, फल का हमें कोई पाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हमने ये इस कृष्ण को समर्पित कर दिया है। जो भगवान कृष्ण को सब कुछ समर्पित कर देता है तो भगवान कहते हैं कि जिसने सब कुछ मुझे समर्पित कर दिया है तो मैं भी इसको अपना धाम देता हूँ। भगवान अपना धाम दे देते हैं। कहते हैं कि आदि पर विजय प्राप्त कर, तुम मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। पहले तो अपने इंद्रियों पर देखो, जो मनुष्य होता है वो अपने मन और बुद्धि इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कि तुम्हारा मन कुछ कर रहा है और कर कुछ रहे हो। चूंकि ये तुम्हारे बस में ही नहीं, ये स्वतंत्र है, ये आजाद है, ये कुछ भी करती हैं, कुछ भी बोलती हैं, कहीं भी जाती हैं, अच्छा काम करती हैं, बुरा काम करती हैं, चूंकि ये तुम्हारे बस में ही नहीं है। और बस में करने के लिए तुम्हें साधन भगवान ने दिया है। भगवान कह रहे हैं कि इनको दूर करने के लिए और इनका त्याग, बुरे कर्मों का त्याग करने के लिए केवल जो हमारा साधन है कि जो हमें तत्व से समझ जाता है, जान जाता है कि ये कृष्ण है, कृष्ण के अंदर क्या गुण है, क्या लीला है, क्या प्रभाव है, क्या उनका ऐश्वर्य है, कैसे कृष्ण भगवान लगते हैं, इनका कार्य क्या है, ये सब जब अगर मन लगा के और अगर इन सब को वो देख लेता है और जान जाता है तो मुझे प्राप्त करने के लिए उसको और साधन ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये जरूरत नहीं है कि तुम तप कर रही हो, दान कर रही हो। ये दान और तप तो क्या होता है कि ये तो एक नेत्र मात्र होता है। ये दान और तप तो करना चाहिए, करना जरूरी होता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं तप दान कर रही हो लेकिन तुम्हारा मन गंदा है तो तुम्हारा गंदा जो वेद शास्त्रों से कोई कर्म नहीं कर रहे हो वो भी कर्म भगवान कृष्ण को लागू नहीं है। चूंकि सारे कर्मों को, जो कुछ कर्मों को लिखो वो क्या गीता में लिखा है उनके अनुसार कर्म करना चाहिए। क्या कृष्ण भगवान उपदेश देते हैं, क्या किस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब ज्ञान गीता में दिया हुआ है। उनके अनुसार हे अर्जुन तुझे ये सारे कार्य करने चाहिए। क्योंकि भगवान जितना उनको अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, ये जो है कहते हैं कि इसको कभी ये व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर कर्म करते हो, तुम अच्छा कर्म करते हो, अपने ऐश्वर्य आराम के लिए, अपने स्त्री के लिए, पुत्र के लिए धन कमाते हो और कहते हो कि हमें भगवान कृष्ण को जो है हम भजन करते हैं, तो कृष्ण का तुम भजन करते हो तो भगवान को ये मंजूर नहीं है, लागू नहीं है। क्योंकि तुम जो कुछ भी कमाते हो, जो कुछ भी करते हो, तुम्हारे अंदर जो है स्वार्थ भावना है। ये स्वार्थ के जरिया से अपने स्त्री पुत्र धन ये दौलत पाने के लिए, ऐश्वर्य आनंद, ये संसारिक जो भोगों में तुम विषयों में फंसे हुए हो, इन भोगों और विषयों से तुम नहीं हटोगे तब तक तुम्हारा कोई ना ये भक्ति मुझे प्रिय है, ना ही तुम्हारा ज्ञान प्रिय है, ना ही तुम्हारा योग प्रिय है। चूँकि जो तुम काम वासना में लगे हुए हो, तुम्हारे अंदर जो है ये आसक्ति है, लोभ है, ममता है, क्रोध है, ये सब तुम्हारे भरे हुए हैं। तुम्हारे सबसे मुख्य स्वार्थ है। हमारे दो मैंने कही थी अभी वो हमारा किस्सा है। तो ये स्वार्थ लेके चलते हैं तो कृष्ण को मंजूर नहीं है। इसलिए हमें स्वार्थ छोड़ के जो कुछ फल त्याग जो लिखा है, ये फल त्याग की जो भगवान कृष्ण ने इसमें लिखा है, ये फल त्याग का ये है कर्म फल त्याग। कर्म जो करते हो उनके फलों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये कर्म फल और त्याग जो 3 भगवान ने दिए हैं, कर्म करके हमको समर्पित जो करता है और जो कुछ भी करने के बाद में
उसको उसके फल की इच्छा नहीं होती है। वो सोच लेता है कि हमने कुछ किया ही नहीं। हमने देखो कार्य करने के भगवान को जो है भगवान का कार्य करने के बाद में और भगवान से प्रेम करने के बाद में फिर तुम्हें पलट के नहीं देखना चाहिए कि हमने क्या किया है। मालूम पड़े आज तुमने पूजा कर ली और कल तुम कहने लगो हमने तो कृष्ण की पूजा करी। अरे ये तो डेली का कार्य है, करते जाओ छोड़ते जाओ, करते जाओ छोड़ते जाओ, भगवान को समर्पित करते जाओ। भगवान को पूजा करने के बाद में कह दो जो कुछ भी किया है वो हमने तुमको समर्पित किया। तो ये क्या है, ये भगवान ये ही तो अर्जुन को समझा रहे हैं। और मनुष्य संसार के मनुष्य जो प्राणी हैं उनको भी ये ही समझना चाहिए। ये कहते हैं ये भूलोक है, ये भूलोक में ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है। स्वर्ग की तुम इच्छा नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग तुमने कहाँ देखा है, यही लोक तुमने नहीं अपने में पवित्र किया है। यही लोक में, इस लोक में भी तुमने कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो तुम भगवान की आशा लेके परलोक कैसे जा सकते हो, ये असंभव है। तो यही कहते हुए सब भगवान के जो कुछ भी करो निस्वार्थ भाव से करो, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और सब जो कुछ भी करो भगवान को समर्पित कर दो। भगवान को अच्छा भी है बुरा भी है जो कुछ भी हो सब समर्पित उनको करते जाओ। हमने जो जो किया है, अच्छा किया बुरा किया, जो कुछ भी किया है वो हम सब समर्पित करते हैं। हम अपने पास कुछ नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसा तुम करते हो तो भगवान का धाम प्राप्त करने में तुम्हारे लिए कोई शंका नहीं है। ये कहते हुए सब खुश रहो, आनंद से रहो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि।